हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए लेके आ चुकी हूँ एक और रीडिंग जो बेहद मज़ेदार रहने वाली है। तो इसका टॉपिक रहेगा आपका नूर ही ऐसा है किसी के सर चढ़कर बोल रहा है। तो बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे किसके सर पर जो है आपके नूर का नशा चढ़ा हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पर कार्ड शफल कर लिए हैं। ज़रूरी नहीं ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए क्योंकि जनरल रीडिंग रहती है। पता नहीं किसकी एनर्जी है, जिसकी भी एनर्जी है क्लेम करना, बताना कमेंट्स के माध्यम से। और जितना आप कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं जो लोग, उनकी एनर्जी मेरे तक आती है और मैं ये रीडिंग कर पाती हूँ क्योंकि एनर्जी को पिक करके ही टैरो की रीडिंग की जाती है। तो एक लाइक तो बनता ही बनता है इस बात पर। तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा, डीपी पर ही सारे चार्ज लगे हैं। आपको 30 मिनट 60 मिनट की जो भी रीडिंग चाहिए, बाकी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन का अपना आप पूछ सकते हैं। ओके, तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, बताया आपको। तो देखो आप जो है बिल्कुल बहुत ही, मुझे ऐसा लग रहा है शांत स्वभाव में आ चुके हैं। बहुत कल तक आप ऐसा था कि हाँ आपको गुस्सा आता था, आप परेशान हो जाते थे, भिड़ भी जाते थे लोगों से। लेकिन अब आपके साथ क्या हो रहा है, एक अंदर से सुकून, एक शांति, एक फिजूल का लगता है आपको कि ये सब क्यों बोलना, किस लिए कहना, सामने वाले को पलट के क्यों बोल देना। ऐसी सी कुछ आपकी एनर्जी है। अब आपको ऐसा लग रहा है दुनिया को देखने का थोड़ा सा नज़रिया अलग आपका होता जा रहा है। तो ये जो नज़रिया है, जो शांति है आपके चेहरे पर, बिल्कुल नूर बन के टपक रही है। देखो अंतरात्मा में, जब आपके अंतर मन में कहीं ना कहीं सुकून और शांति आप अनुभव करने लगते हैं, अपने अंदर ही अंदर या लेके आते हैं, या जो लोग थोड़ा सा बेचैन हैं, मैं उनसे कहूँगी कि हम अपने अंदर थोड़ा धैर्य, तसल्ली और शांति लाने की बहुत ज़रूरत होती है। फिर आपके चेहरे का जो नूर है वो अलग ही शाइन करता है ना। तो कोई तो है आपको जो बहुत पसंद कर रहा है, ये आपको भी पता है कि आपकी लाइफ में कौन है। बहुत सारे लोग न्यू अपॉर्चुनिटी का वेट भी कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि है कौन आ रहा है मेरी ज़िंदगी में, कोई आएगा भी या नहीं। ऐसी भी आपके मन की मुझे दुविधाएं दिख रही हैं, आपकी जो एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हुए कि कोई आएगा भी मेरी लाइफ में कभी ढंग का या नहीं, ऐसे तो तमाम फिजूल के लोग हैं। लेकिन आप उस पोजीशन पे हैं, उस स्थिति पे हैं कि आप फिजूल के लोगों को अपने जीवन में प्रवेश करने देना नहीं चाहते। देखो मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ रीडिंग समान है, आप अपने हिसाब से सुनिए। तो देखो किसी को तो आप भी बहुत मन मन में पसंद कर रहे हैं, कोई क्रश है आपका, आप भी उस इंसान को बहुत पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो इंसान भी आपको पसंद करती है। देखो जो जिसको आप पसंद कर रहे हैं ना कहीं उनके सर पे नशा चढ़ गया है आपके नूर का, आपके जो खूबसूरती है उसका, आपके स्वभाव का, आपके चंचलपन का, आपके अंदर की जो सादगी है उसका। बिल्कुल आपको बेहद पसंद कर रहे हैं, लेकिन कहने से अभी बहुत मुकर रहे हैं, आपसे दूर दूर भागने की कोशिश हो रही है। ये इंसान हो सकता है आपसे दूर भाग रहे हों, आपके नज़दीक नहीं आना चाहते हैं। तो कोई तो कारण है, या तो ये मैरिड है पर्सन, या आप मैरिड हैं, या कोई बेबीज का चक्कर है, या इनका कुछ इशू है। कोई तो है जो इनको रोक रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी साफ क्लियर यहाँ नज़र आ रही है। हो सकता है इनके घर परिवार का हिसाब हो, या कास्ट कल्चर, एज गैप, या कुछ तो है। एक मैरिड एक अनमैरिड का भी हिसाब हो सकता है। तो या कुछ कारण है जिसकी वजह से ये आपसे दूर हैं, लेकिन आपको पसंद बहुत कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो गाना चैनलाइज हुआ, तेरा रंग चढ़ा है ऐसा छुड़ाना मुश्किल है, बहुत ही प्यारा गाना है ये। मैंने अपने इंस्टा पे भी अपने पिक्चर्स के साथ मैंने ये किया था, डाला है गाना। आप लोग मेरा इंस्टा ज्वाइन कर लो, ऋचा मिश्रा टैरो करके ही है मेरा जो इंस्टा है। ओके, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सोल टैरो 555 पे जो डीपी लगी है वही डीपी है उसकी। मेरे 2 चैनल और हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता, पहली बार आए हैं आप, तो इसी चैनल पे जाके आप मेरी डीपी टच करेंगे, आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करके वो दोनों चैनल के लिंक आ जाएंगे, आप चाहें तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग टॉपिक पर रीडिंग होती रहती है, तो आप जिस पे भी सुनना चाहें मुझे सुन सकते हैं। मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ तीनों चैनल पे, कभी क्या हुआ कोई कारण हो जाए
तो यहाँ पे बात हो रही थी कि ये रंग चढ़ा है ऐसा छुड़ाना मुश्किल है। बिल्कुल उनके विचारों में, उनके ख़यालों में, उनके ख्वाबों में आप बस चुके हैं और आपका तो ये हाल है कि बस आपकी बेचैनियाँ देखते ही बनती हैं। लेकिन आपने पहले से बहुत परिवर्तन किया है। पहले जैसे आप पगला जाते थे, एकदम से बौखला जाते थे, हाँ, कोई जीवन में आ गया तो बस उसी के बारे में सोचना, अरे ये आ क्यों नहीं रहा? अरे ये आ गया तो महत्व क्यों नहीं दे रहा? देख क्यों नहीं रहा? ये समझ क्यों नहीं रहा? ऐसी बेचैनियों से आप गुज़रे हैं बीते वक़्त में, या कुछ लोग ऐसा हो सकता है आपकी अभी की एनर्जी हो, जो भी है कि एक अंदर से एक खलबली सी मची रहना कि ये इंसान ज़ाहिर क्यों नहीं करता? अगर इसको प्यार है तो ये बता क्यों नहीं देता? ऐसा आपने बहुत टेंशन लिया है, लेकिन इस टाइम आप ये सोचने में लग गए हैं, ये जिसकी भी एनर्जी आपने सोच लिया है कि ठीक है, ये इंसान मुझे पसंद करता है या मैं इसको पसंद करता हूँ, करती हूँ। तो अगर अपनी तरफ से ज़ाहिर नहीं कर रहा है या दूर भाग रहा है, तो मैं पूरा स्पेस दूँगी, पूरा फ्रीडम इसको देने की मेरी तरफ से खुली छूट है, ऐसा आपने सोच लिया है। तो खुला छोड़ रहे हैं, तो जहाँ रिश्तों को आप खुला छोड़ देते हैं, जहाँ रिश्तों को आप कस के नहीं पकड़ते हैं, जहाँ होल्ड नहीं करते हैं चीज़ों को, वहाँ क्या होता है, फिर वो रिश्ता आपका वर्क करता है। आप आज तक आपके रिश्ते का ही फेलियर हुआ क्योंकि आपने बहुत कस के पकड़ा, मजबूती से पकड़ा, एकदम से अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा करने लगे, बहुत प्यार देने लगे। अब कुछ लोग ऐसे आए आपकी ज़िंदगी में जिनका हाजमा ही कमज़ोर था, वो हज़म ही नहीं कर पाए आपके प्यार को। तो आपने कहीं न कहीं आत्मा में कहीं वो कष्ट, वो इग्नोर किसी का करना या कुछ कुछ तो ऐसा झेला ही है। देखो बैकग्राउंड में आवाज़ आए उसके लिए मुझे क्षमा करें, मेरा बेटा मान नहीं रहा, कमरे के गेट भी बंद नहीं करने दे रहा और रीडिंग करते टाइम वैसे मैं गेट बंद कर लेती हूँ, आवाज़ टीवी की आ रही होगी, इसके लिए मुझे बेहद अफ़सोस है कि थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा, तो ध्यान ना दीजिए उस पे। तो देखो, आप यहाँ पर देखो, आपको है तो बेचैनी, आप जानना तो चाहते हैं, आपके जितना ये इंसान आपसे दूर जा रहा है, आपको कहीं न कहीं उसकी तरफ झुकाव हो रहा है, उसके बारे में सोच बार-बार आना आपका। आपको भी ये इंसान ऑनलाइन दिखता है लेकिन छुप के, बिल्कुल छुप के, हो सकता है अलग आईडी से देखना, अलग तरीके से। अब क्योंकि उसको पता है अच्छी तरीके से शायद आपका कोई मेल-मिलाप नहीं हो सकता है या कोई कारण ऐसा बन रहा है या आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको पूरी तरीके से समझ लेना चाहते हैं, तब आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। तो वहीं कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई इतना दीवाना हो चुका है कि आपको प्रपोज़ तक कर दिया है, आपको बोल भी दिया है, आप जैसे भी हैं मुझे कबूल हैं और बस निर्णय आपको लेना है। लेकिन आप हैं कि अभी सोच विचार में डूबे हुए हैं, आप नहीं सोच पा रहे हैं, कुछ लोगों की उल्टा एनर्जी आई है। कि आपने, अब ये हो सकता है आप हों ऐसा कि आप अभी नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, आप अपनी उलझनों में फँसे हैं, या हो सकता है आपके जो पर्सन या पर्सनी है वो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, वो उलझनों में हैं। तो ये आपको देखना है किसकी क्या एनर्जी है। तो क्योंकि कभी-कभी मिरर भी कर जाती है एनर्जी, कभी-कभी सेम एनर्जी में होते हैं कि उनको भी इतनी बेचैनियाँ हैं, आपको भी हैं। ना आप कुछ बोल पाते हैं, ना वो कुछ बोल पाते हैं, लेकिन एक-दूसरे को पसंद करते हुए बहुत नज़र आ रहे हैं। तो अपने चेहरे का नूर जो है आपको बरकरार रखना है, आपको उदास नहीं रहना है। अगर कहीं से आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान पसंद मुझे इतना करता है या मेरे जीवन में कोई आ क्यों नहीं रहा है, तो आपको धैर्य रखना है। धैर्य रखना है क्यों? आप, टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन डिवाइन आपके लिए किसी ऐसे ही व्यक्ति को अब भेजेगा जो आपके जीवन में स्थायी रूप से आपके साथ रहे। और परिवर्तन जीवन का नियम है, तो उस पे आपको अडिग रहना है कि परिवर्तन होता है, इंसान की सोच, इंसान के विचार वक्त के साथ बदलते रहते हैं। तो उस परिवर्तन के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो वहाँ पे आपको दुख नहीं करना है, अरे ये इंसान इतना पसंद करता था, ये मुझे मेरे करीब आना चाहता था, अचानक से ये दूर कैसे हो गया। फिर बस घुले जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं, उसी के बारे में सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, वो उतना ही दूर आपसे होता जा रहा है। तो जितना आप सोचना छोड़ेंगे, जितना आप लोगों के बारे में चीज़, ठीक है, लेटिंग गो, जाओ भाई, मूव ऑन करो, जाने दो चीज़ों को, जा भाई जा, तेरी मर्ज़ी। जब जो आना होगा आपकी ज़िंदगी में, जो आपके लिए उचित होगा, उसको डिवाइन निश्चित तौर पे भेजेंगे। तो आपको मिलने वाला है बहुत सारा प्यार, क्योंकि कोई तो है जिनको आप भी जानते हैं, जो आपको करते हैं बहुत पसंद, और उनके सर पे जो है नशा चढ़ चुका है आपकी खूबसूरती का, आपके मासूमियत का, आपके चेहरे के नूर का। तो बिल्कुल खुश रहें। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट हुई है
तो प्लीज़ क्लेम करें, कमेंट्स में बताएं ज़रूर, और डिवाइन का शुक्रिया अदा करना ना भूलें, क्योंकि डिवाइन की मर्ज़ी से ही रीडिंग निकल के आती है, कार्ड में एनर्जी आती है और पिक हो पाती है। तो आप लोग अगर कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, जीवन में बहुत उलझन में हैं, समझ नहीं पा रहे ये रिश्ता आपके लिए अच्छा है भी या नहीं, ये व्यक्ति कैसा है, कौन ये व्यक्ति मेरी लाइफ में आगे चल के ठीक रहेगा या नहीं, है ना? या उसका स्वभाव कैसा है, तो ये सब कुछ जान सकते हैं आप। उसके दिल में क्या है, ये सब कुछ पर्सनल रीडिंग में आप जान सकते हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग आपकी होती है। तो पर्सनल रीडिंग बुक कराने के लिए आपको पता है कि आपको पहले पे करना पड़ता है, आपकी पर्सनल रीडिंग बुक हो जाती है, फिर आपको टाइम दे दिया जाता है। कोशिश होती है कि उसी दिन का आपको टाइम मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।